नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंश्योरेंस लेते समय मतलब आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या कोई भी जनरल इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो एक नॉर्मल एजेंट से लेना चाहिए या किसी इंश्योरेंस ब्रोकर फर्म के साथ आपको जाना चाहिए। इस वीडियो के आखिर में आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के एजेंट्स मार्केट में रहते थे। एक एलआईसी का एजेंट है, एक बजाज लाइफ का एजेंट है या एसबीआई लाइफ का एजेंट है या कोई एक जनरल इंश्योरेंस का एजेंट है जैसे कि न्यू इंडिया का एजेंट है या कोई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मतलब जनरल इंश्योरेंस का एजेंट है। तो पहले आपको पता है कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, हम बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते रहते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस हो, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, या आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, टॉप अप प्लान ले रहे हो, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स ले रहे हो, आपका घर का फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, या अगर आपका बिजनेस है तो मरीन इंश्योरेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज है, बहुत सारी ग्रुप पॉलिसीज भी है, एम्प्लॉय बेनिफिट पॉलिसीज भी है। तो हम लोगों ने कहाँ से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, किसके साथ हमें जुड़ना चाहिए? एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्पेसिफिक, या एक ऐसा एजेंट जो किसी ब्रोकर के साथ जुड़ा है या किसी डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। सबसे पहली बात एक डिफरेंस समझ लेते हैं। कोई बंदा अगर इंश्योरेंस का लाइसेंस लेता है कि एजेंट बनता है तो वो किसी एक कंपनी का ही बनता है। जैसे एलआईसी का मैं एजेंट बन गया, ओके, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस का काम करने को मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ एलआईसी की पॉलिसी बेचूंगा। सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ओनली एलआईसी ऑफ इंडिया। अगर मैंने उसके साथ जनरल का भी लाइसेंस लिया, उसकी भी एग्जाम दी, सो आई विल रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ओनली। ओके, अगर इसके डिफरेंस में हम देखें तो जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है और उसके साथ जुड़े हुए जो पीओएसपीज है, उनके साथ उस कंपनी के साथ मतलब ब्रोकर कंपनी के साथ अगर मान लीजिए सभी कंपनियां जुड़ी है, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। दे विल रिप्रेजेंट द कस्टमर टू द इंश्योरर। 80% बिजनेस जो है इंश्योरेंस का, वो जो है इंश्योरेंस ब्रोकर के माध्यम से होता है। दूसरी बात, अगर एक जो एजेंट है वो फोकस्ड रहेगा, मतलब उसके पास जो प्रोडक्ट की जो रेंज है उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस रह सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी के पास मान लीजिए जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बहुत कम रह सकती है। और अगर कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है, कोई नए फीचर्स के साथ आया है, तो उस कंपनी के साथ वो प्रोडक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि ब्रोकर कंपनी के साथ सभी प्रोडक्ट और सभी नए फीचर्स वाले सभी ऑप्शंस ज़्यादा रहने की चांसेस है। साइमल्टेनियसली दोस्तों, अगर हम एजेंसी लेना चाहे तो भी किसकी ले, ये भी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं आप इंश्योरेंस के एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं, तो एक इंश्योरेंस अकेली कंपनी का एक एजेंसी लेकर काम करने से अच्छा किसी ब्रोकर के साथ, जैसे हम लोग पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, policyplan.com हमारा वेबसाइट है, हमारा 40 कंपनियों के साथ टाइप है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए जहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। आप आपके कस्टमर को वैरायटी प्रोडक्ट दे सकते हो, लाइफ हो, नॉन लाइफ हो, हेल्थ हो, ग्रुप के प्रोडक्ट हो, एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोडक्ट हो या बिजनेस के प्रोडक्ट हो। तो सभी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपके हाथ से छूटेगा नहीं। आप कुछ ना कुछ उस क्लाइंट को हेल्प करके आओगे, आपका बिजनेस यहाँ पे जरूर बढ़ेगा एज एन इंश्योरेंस एजेंट। तो आप अगर एजेंट बनना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, और अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो दोस्तों जरूर हमें कॉल कीजिए। किसी कंपनी के साथ जुड़ना और किसी इंडिविजुअल एंटिटी के साथ जुड़ना, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे वो एजेंट है वो भी अकेला काम कर रहा है, वो पार्ट टाइम कर रहा है, वाइफ के नाम पे कोड निकला है, ऐसा भी हो सकता है। वो फुल टाइमर है, उसने अपना करियर बनाया है नहीं है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब इसका क्लेम आएगा तो वो क्लेम आपको कैसे सपोर्ट करेगा ये बहुत मैटर करेगा दोस्तों। क्योंकि क्लेम के वक्त, प्रॉब्लम के वक्त सिर्फ इंश्योरेंस के लोग आते हैं, ओके। तो जबकि यहाँ पे एक ब्रोकिंग फर्म है, फुल टाइम अपना 100% वाला काम कर रहे हैं दोस्तों इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करने वाले जो कंपनी है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, क्लेम का डिपार्टमेंट है, ओके, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना एक बड़ी बात रहती है। आपको वहाँ पे क्लेम की जो सर्विस है, उनका वॉल्यूम में बिजनेस होगा तो कंपनी उनके क्लेम्स को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। दूसरी बात, क्लेम के लिए एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पे मिलेगा आपको। और अगर आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपको बड़ा
जैसे 1000 लोगों की आपकी कंपनी है, वहां का कोड भी आपको यहाँ पे मिलना आसान जाएगा। तो इस सब्जेक्ट का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि हम लोग इंश्योरेंस में बहुत सारा प्रीमियम आजकल दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, गाड़ियों के थर्ड पार्टी के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, फायर मरीन के भी प्रीमियम बहुत बढ़ रहे हैं, और हमें ये हर साल मेंटेन करना पड़ेगा अगर हमें प्रोफेशनली काम करना है। तो प्रोफेशनली इंश्योरेंस का काम करने वाले जो लोग हैं वो आजकल आपको इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एजेंट बनना चाहते हो इंश्योरेंस के तो भी आप हमारे साथ जुड़िए, या अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो भी आप हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।